ये आ गए हैं हम भीमताल। एक तो नाव चल रही है यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता था, मैं गई थी उत्तराखंड अपने मायके। तो वहाँ से जब मैं वापस आ रही थी यहाँ दिल्ली को, तो मैंने वीडियो बनाई थी उस समय। उसके बाद यहाँ आने के बाद मैं तुरंत ही प्रयागराज चले गई थी, तो वीडियो मेरी वहाँ की गई थी। अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो ये वाली वीडियो है जो मैंने अपलोड करना रह गया था, तो आज मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। थोड़ा लेट हो गया है तो इसके लिए सॉरी। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं नीचे रोड में, मैं, मेरी दीदी और उसके 2 बच्चे। मैं तो दिल्ली जा रही हूँ, मतलब ये आ रहे हैं रानीखेत तक आएंगे हमारे साथ में। बाकी यहाँ पे देखो इतने लोग हमें नीचे छोड़ने के लिए आए हैं। वो ऊपर आसबा खड़ी हो रखी है और हम लोगों ने घर से वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि घर में हमारे आने जाने वालों की इतनी भीड़ हो रही थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का। तो हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, बाकी सब लोग चले गए थे। और ये आ गई हमारे गांव की ही, मतलब ये दरमाड़ी चल रहा है हमारा। ये छीन है, यहाँ पे इनकी दुकान वगैरह भी बंद हो रखी है। और यहाँ पे देखो पानी अच्छा है तो सरसों अच्छी हो रखी है। बाकी यहाँ को ना मैं कभी घूमने आई नहीं, जब भी मैंने वीडियो वगैरह बनाई है या मैं कहीं गई हूँ तो मैं यहाँ को वीडियो बनना ही नहीं पाती। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको अपना गाँव भी दिखाया जाए। यहाँ पे एक हैंडपम्प है, बहुत पुराना हैंडपम्प है, अब इसमें पानी भी नहीं आता। ऊपर वो स्कूल है, 6 से लेकर 8 तक के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। बाकी गेट सुंदर सा आपको गेट दिख रहा होगा। यहाँ पे गोलजू भगवान है हमारे। गोलजू देवता हमारे जो हैं ग्राम देवता हैं। और कहते हैं कि गांव में अगर छल वगैरह लगता है, सभी को पता है, तो अगर हम लोग कहीं से भी आ रहे हो और ये यहाँ तक पहुँच जाए तो इससे आगे छल वगैरह नहीं आता, ऐसी मान्यता है हमारे गांव वालों की। तो बाकी यहाँ पे है, यहाँ एक नहला है, पहले से तो बड़ी गंदी हालत में था, अब काफ़ी अच्छा बना दिया है। बाकी देखो जगह जगह पे घास के लोटे लगा रखे हैं। हमारे गाँव वालों ने खूब घास काट रखा है इस बार। अब पूरे सर्दियों में ये लोग क्या करते हैं, घर लाते हैं। और अब तो बिकता भी नहीं है, पहले से तो बेचते भी थे क्योंकि लोगों ने गाय वगैरह रखी ही नहीं है। हर किसी की समस्या यही है कि बहुएं गांव में है नहीं, सास ससुर कर नहीं सकते हैं। तो इक्का दुक्का जगह जहाँ गाय है उनके वहाँ से दूध लगा रखा है। उनकी गाय भी कितना ही घास खाएगी क्योंकि खुद का उनका बहुत घास है। तो लेकिन फिर भी हमारे गांव में लोगों ने गाय भैंस रखे हुए हैं। घास आपको कहीं पे नहीं दिखाई देगा, लगभग सारा घास काट रखा है। तो हमारे वहाँ देखो सब चट हो रखा है। सामने आपको जो 1-2 घर दिखाई दे रहे होंगे वो सनोली है हमारे वहाँ से। मैंने आपको रात को ऊपर छन से दिखा रखा है, जो लाइट वगैरह जो घर वगैरह दिखते हैं ना, तो ये यही है। तो अभी आपको वहाँ जाके सामने से भी दिखाऊंगी इस गांव को, क्योंकि यहीं से हम लोग जाने वाले हैं। वैसे हमारे गांव से जो है रानीखेत का रास्ता थोड़ा नज़दीक पड़ता है, लेकिन वो रोड अभी इतनी गंदी हो रखी है ना, मतलब वहाँ पूरी टूट फूट रखी है और आधे में बनी ही नहीं है। अब जाके जो वहाँ पे काम शुरू हो रखा है, मेरे पापा बता रहे थे कि अगली बार जब मैं आऊँगी तो रोड बन जाएगी। वहाँ से हमें ना नज़दीक पड़ता है, यहाँ से हमें बड़ा लंबा पड़ जाता है। तो यहाँ पे भी एक नौला है नीचे साइड को, वहाँ को मेरा मतलब फ़ोन में इसके पापा बैठ रखे गाड़ी चला रहे हैं। तो मैंने कहा चलो यार, पहाड़ों में ना परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि पहाड़ों में तो देर भली दुर्घटना से कहते हैं। तो इसीलिए नीचे भी एक नौला है। यहाँ तक पहले से ना हमारे गाँव वाले पानी भरने आते थे। सोचो इतना लंबा चलना भी, 2 बार, एक बार आओ एक बार जाओ। और अब तो ये रोड भी देखो हमारे वहाँ बढ़िया ही बन रखी है, वरना कहीं कहीं जगह तो रोड भी नहीं है। जैसे मैंने अपने वहाँ गाँव दिखाया था ससुराल वाला, वहाँ तो रोड ही नहीं थी, उतना हमें पैदल जाना पड़ रहा था। उस हिसाब से ये रोड थोड़ी बहुत टूट फूट गई है, लेकिन फिर भी ठीक है। बाकी अभी ये हमारे गांव का ही हिस्सा चल रहा है, इतना हमारा ही गांव है। अभी आगे थोड़ा 1-2 मोड़ के बाद एक स्कूल आता है, वहां से उधर को है सनोली वालों का, जहां मैं दिखा रही थी आपको लाइट वगैरह, और इधर को पूरा हम दरमाड़ वालों का है। तो अभी चलते हैं, अभी तो हमारी सीमा में चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो मैंने जो स्कूल के बारे में बताया था, ये वो स्कूल है। इससे थोड़ा पीछे से दरमाड़ ख़त्म हो गया है और यहाँ से अब सनोली लग गया है। ये स्कूल भी सनोली में आता है। तो ये देखो, ये सनोली है, पार सनोली और वार सनोली, 2 सनोली हैं बीच में, क्योंकि रोड है और नदी भी है, गगास बोलते हैं उसको। तो इस वजह से नाम इस तरीके से पड़ा है, एक पार सनोली एक वार सनोली। तो अभी हम लोग पार सनोली में जा रहे हैं। वार की सनोली दिखती है हमारे वहाँ से, ये तो नहीं दिखता क्योंकि यहाँ पर पहाड़ वगैरह लग जाते हैं ना, इस वजह से। यहाँ भी देखो लोगों ने सारा घास चट कर रखा है। और अभी खेतों में जिन लोगों ने गेहूँ वगैरह बो रखे हैं, बारिश तो हो नहीं रही है। और अब देखते हैं गेहूँ का क्या होता है, कि ऐसे ही उपाड़ने पड़ते हैं गायों के लिए, पता नहीं क्या होगा। तो जब मैं पिछली बार यहाँ पे आई थी, मतलब मैं 1 साल में 1 बार आती हूँ, ऐसे ज़्यादातर कभी कभी कुछ कामकाज हो गया तो आ जाती हूँ 2 बार। तो यहाँ पे एक घर बन रहा है, भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। वो उस समय नहीं था और इस बार देखो इन्होंने रोड में कितना बढ़िया सा मकान बना दिया है। अब ना हमारे वहाँ से रोड आ गई है, तो यहाँ पे क्या हो रही है ना, ज़मीनें बिक रही हैं। बाहर के लोग आकर भी यहाँ पे अपने जो घर वर बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया था, एक ने वहाँ रिसोर्ट वगैरह बनाया था पार, उन लोगों ने। बाकी यहाँ पे गाय खोलने का टाइम हो रखा है, हमारे घर वालों ने भी उसमें गाय खोली नहीं थी। और ये गाय बकरियाँ लेके जो ये हैं जा रहे हैं नीचे जंगल को, क्योंकि खेतों में कुछ हो नहीं रखा है।
खाली खेत पड़े रह रहे हैं, तो इससे अच्छा गाय बच्चों को ही चराएंगे ये लोग। और साथ में जा रहे हैं कि जहाँ को गेहूँ वगैरह बोया है वहाँ ना जाएं। तो ये रहा सनोली का गांव। ये देखो इन लोगों ने भी रोडों में मकान बना दिए, दुकान वकान खोल दिए हैं। ये रहा पूरा सनोली का गांव। गाड़ी वगैरह आ रही है जा रही है, किसी ने उधर बुक कराई होगी क्योंकि यहाँ को बुकिंग करी हुई गाड़ियाँ ज़्यादा जाती हैं। वैसे हमारे गाँव को गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। तो ये देखो ये गाँव भी काफ़ी सुंदर सा है, अच्छा सा। ये अभी थोड़ा सा है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था गाँव ऊपर को बसा हुआ है मेन। और ये स्कूल की यहाँ पे एक बस खड़ी हो रखी है। ये पार सनोली है, वार सनोली उधर है उस साइड को। देखो यहाँ से अब ये भी सारा सनोली के हिस्से में आता है। ये देखो ऊपर को जो रोड जा रही है वो जा रही है ऊपर बद्रीनाथ को, द्वाराहाट को। और ये हम लोग जा रहे हैं नीचे रानीखेत को, हल्द्वानी को, अल्मोड़ा को। अल्मोड़ा की रोड आगे से कट जाती है। और यहाँ पर भी ना कुछ मैंने सुना था कि लोग ना रेस्टोरेंट वगैरह खोल रहे हैं और ज़मीन खरीद रहे हैं इस साइड को भी, क्योंकि मेन रोड है ना यहाँ से ऊपर बद्रीनाथ का रास्ता है। तो इसलिए भी यहाँ पे की जो ज़मीन है वो काफ़ी बिक रही है अब पहले के हिसाब से। पहले तो यहाँ को कोई पूछता भी नहीं था, जब से बद्रीनाथ का रास्ता लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे, वैसे वैसे ज़मीन की भी कीमतें बढ़ रही हैं और लोग यहाँ पर रोज़गार भी कर रहे हैं अच्छा खासा। तो हमें घर से ही काफ़ी देर हो गई थी और इसके पापा से भी हम बोल रहे थे गाड़ी आराम से चलाओ, क्योंकि पहाड़ों में एक्सीडेंट के जो केस है ना ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और तो इसीलिए हम लोग आराम आराम से चल रहे थे और घर से हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। बाकी मैं आप लोगों को बता रही थी अल्मोड़ा का रास्ता है, तो यहाँ से है अल्मोड़ा का रास्ता। ये हम आ गए हैं मचखाली पे। तो यहाँ से जो है एक रोड सीधे आगे रानीखेत को, हल्द्वानी को जाती है और एक रोड यहाँ से ऊपर को कट जाती है, वो रोड जाती है सीधे अल्मोड़ा को। तो ये देखो यहाँ पे दो रोड है, टैक्सी वाले कुछ ऊपर को लगे हुए हैं, कुछ इधर को रानीखेत को। तो ये हम सीधे जाएंगे रानीखेत को, हमें कहीं को भी नहीं मुड़ना है। तो यहाँ से आगे है छावनी परिषद रानीखेत। रानीखेत के मतलब यहाँ को बाँच के पेड़ देखो आप लोग, इतने बढ़िया लगता है ना, मतलब मज़ा आ जाता है यहाँ देखने के बाद। तो मैंने जो कॉलेज वगैरह किया है वो सारा रानीखेत से किया है, इस वजह से मुझे रानीखेत की थोड़ा ज़्यादा आदत है और रानीखेत के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता भी है और जगह के हिसाब से। तो हम फटाफट से आ गए इधर। तो यहाँ पे गोल्फ ग्राउंड है, पहले तो ये पूरा दिखता था, अब इन्होंने थोड़ा बंद सा कर दिया है। यहाँ पे हमारी जो है देवी मैया विराजमान है तो, और भोलेनाथ भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो प्रणाम करना पहले बनता है, हर हर महादेव। पहले से यहाँ पे पूरा दिखता था, अब ये दिख नहीं रहा है, पूरा बंद सा कर दिया इन्होंने। अभी कब से किया मुझे भी नहीं पता, मैंने तो इसी बार देखा और ध्यान दिया सबसे पहली बात तो। और ये गेट वगैरह आपको तो सब पता ही है यहाँ के बारे में, रानीखेत के बारे में तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा था तो, लेकिन मेरी गोद में रिशु बैठी थी इसीलिए मैंने खाली सामने की वीडियो बनाई, ज़्यादा यहाँ पर कुछ खास दिखाया नहीं, क्योंकि यहाँ की जो वीडियो वैसे भी शॉर्ट्स वगैरह में आती रहती हैं, लोगों को पता ही रहता है यहाँ के बारे में। तो ऊपर को जो मेन मार्केट का रास्ता है एक तो वहाँ को जाना है और एक ऊपर को हम लोग कटेंगे ऊपर को, क्योंकि अगर हम मेन मार्केट में से जाएंगे वहाँ भीड़ हो जाती है, क्योंकि 10 बजे जो रानीखेत की मार्केट खुल जाती है। और उसके बाद पहले तो फिर गाड़ियों को जाने भी नहीं देते, रोडवेज की बसें जाती हैं ज़्यादातर, सबको बोलते हैं कि ऊपर के रास्ते घूम के आओ जिससे ट्रैफिक ना हो, क्योंकि जो सड़क है ना अंदर से बहुत पतली सी है। तो यहाँ पे देखो यहाँ का नज़ारा देखो यार, मतलब ठंड इतनी बढ़िया हो रही थी ना यहाँ पे। और बार तो यहाँ बर्फ़बारी भी होती थी, इस बार यहाँ बर्फ़ भी नहीं गिरी। अब मेरे जाने के बाद गिरी तो बात अलग है, अगर बर्फ़ गिरती तो मैं यहाँ ज़रूर से आती है, लेकिन इस बार गिरी नहीं। और धूप देखो बढ़िया सी खिल रखी है यहाँ पे। यहाँ भी मैं यहाँ पे 3 साल मतलब इधर ही रही, क्योंकि यहाँ मैंने कॉलेज वगैरह यहीं से किया अपनी बुआ के वहीं से, तो इस वजह से थोड़ा यहाँ के बारे में थोड़ा मुझे पता है। तो हम ऊपर से घूम के आए, इधर गांधी चौक पे निकल जाएंगे हम लोग। यहाँ की जो मार्केट है कुछ तो खुल रही है और कुछ अभी बंद है, क्योंकि टाइम हो ही रहा है। वैसे तो 10 बजे खुल जाती है, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि त्यौहार की वजह से भी दिक्कत हो रही है, लोगों ने आराम से खोल रहे हैं भी। और भीड़ भाड़ आज कुछ खास दिखाई नहीं दे रही, वरना रानीखेत में तो अभी तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मैं बीच में आई थी ना यहाँ पे अभी सामान लेने के लिए अपनी मम्मी लोगों के साथ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। अभी देखो यहाँ पर जो है रोडवेज की बसें आ रही हैं, नीचे को 8 बजे के बाद गाड़ियाँ आना मना कर देते, तो इसीलिए आप लोगों को कोई खास गाड़ियाँ लिया लोकल की दिखाई देंगी इन्हीं के रानीखेत वालों की, बाकी कोई भी गाड़ी आपको नीचे को आती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सुबह 8 बजे के बाद नीचे को गाड़ियाँ आने देते नहीं हैं, क्योंकि दुकान में भीड़ हो जाती है ना। मैंने जैसे बताया पतली सी सड़क है, अब इसमें इंसान आएगा जो, जाएगा जो, क्या ही करेगा, चलेगा जो। और दुकानें भी देखो कुछ खास खुली नहीं है यहाँ पे भी। तो पहले हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ से हम लोग मिठाई वगैरह लेंगे, इसलिए हम गांधी चौक से आए। फिर मैंने सोचा क्यों ना आगे से मिठाई ली जाए, आगे ना बाल मिठाई और चॉकलेट जो है ताज़ी बनती है, नाम तो मुझे अभी उसका आ नहीं रहा है, वहाँ पे जाके शायद याद आएगा। तो फटाफट चलते हैं वहाँ और आप लोगों को दिखाते हैं मिठाई की दुकानें। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे देखो मिठाई वगैरह है। और मैंने अंकल जी से पूछा था, उन्होंने बोला हाँ अभी सुबह ही बना रखी है। यहाँ पर आपको जो मतलब पहाड़ों में मिलती है ना वो सारी मिठाइयाँ दिखाई देंगी। तो मैंने तो पहले बाल मिठाई ली और चॉकलेट ली है, ये देखो यहाँ पर सारी मिठाइयाँ दिखाई देंगी आप लोगों को बढ़िया से। और टेस्ट भी मुझे करवाया था, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था।
तो वहाँ से हम लोग फटाफट निकल गए थे मिठाई वगैरह लेकर। अब आने वाले हैं कैची धाम। कैची धाम पे तो भीड़ आप लोगों को पता ही है, ट्रैफिक आप लोगों को पता ही। सबसे ज़्यादा जो डर हमें वहीं पे लग रहा है कि कहीं यहाँ पे आज त्यौहार का दिन भी है और यहाँ पे ट्रैफिक ना हो। लेकिन हम जैसे ही कैची धाम के वहाँ पे आसपास पहुँचे, मैंने देखा कि कहीं पर ट्रैफिक ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं है यहाँ। तो मतलब जो रस होता है ना यहाँ का, वो बहुत कम हो गया था। तो मैंने पहले तो मैं हैरानी से सोच रही थी, फिर मैंने कहा अरे ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आगे जाके किसी से पूछा जाए, पता किया जाए कि ऐसा क्यों है। क्योंकि कैची धाम में तो 2-2, 3-3 किलोमीटर पहले ही, कैची धाम से पहले ही इतना लंबा ट्रैफिक होता है ना। सबसे ज़्यादा डर हमें घर से यही लग रहा था कि यहाँ पे हम ट्रैफिक जाम में फंसने वाले हैं। यहाँ पे एक रानी बाग पे, 2 जगह पे जो है काफ़ी ट्रैफिक होता है। तो जैसे जैसे जो है ये मंदिर पास आ रहा था, वैसे वैसे ट्रैफिक भी बिल्कुल कुछ भी नहीं था। यहाँ पे लोकल के दिख रहे थे कुछ, और थोड़े बहुत बाहर के दिख रहे थे। ज़्यादा तो यहाँ पे था ही नहीं, जैसे यहाँ पे कैची धाम में होता है। सभी को पता है कैची धाम के बारे में, ऐसा तो है नहीं कि कोई जानता नहीं कैची धाम को। बाकी आगे से गाड़ी चला रहा था, ये इतनी बेकार तरीके से चला रहा था ना। एक तो पुलिस वाले बोले थे यहाँ पे रोको मत, और ये रुकते रुकते जा रहा था। पता नहीं किस तरीके से गाड़ी चला रहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज ट्रैफिक कम है, इस वजह से दिक्कत नहीं हो रही, वरना तो यहाँ पे से खिसकना बड़ी मुश्किल है। और आज तो आप लोग आसपास भी देखो, पैदल लोग भी कम है, वरना तो लाइन सी बनी रहती है। उधर से रस्सी लगा दी है आने के लिए, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अब थोड़ा सा ऐसा होने लग गया है। और ये रहा द्वार, यहाँ पे भी देखो कुछ खास भीड़ नहीं है। जो ये रस्सी से लगी है, इतने एरिया में ही थोड़े बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, वो भी फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, वीडियो वगैरह बना रहे हैं। बाकी यहाँ पे आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। मैं तो देख के हैरान हूँ, इतने टाइम में मैंने आज पहली बार देखा कि कैची धाम में भीड़ ही नहीं है। बाकी आप लोग भी बाबा जी के दर्शन कर लीजिए दूर से ही। हम लोग अभी मंदिर में नहीं गए, और लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने सोच रखा है कि बाबा जी के दर्शन हम लोग करेंगे। तो ये आ गए हैं हम भीमताल। एक तो नाव चल रही है यहाँ इस बार टूरिस्ट कम है। मैं आज से पहले भीमताल कभी नहीं रुकी हूँ, मतलब ऐसे ही रुकी हूँ आते जाते वक्त। बाकी मैंने यहाँ बोट नहीं की इतने सालों में, कभी नहीं। शादी से पहले भी हम इसी रास्ते से आया जाया करते थे, खाली रुका है, देखा है, लेकिन मैं यहाँ कभी रुकी नहीं। यहाँ से दिख रहा है पूरा ताल। धूप आई है बढ़िया से। अभी जो है नैनीताल में इतनी भीड़ हो रही है कि वहाँ पे टूरिस्ट इतने आ गए हैं कि बस जगह नहीं है। बाकी यहाँ पे भीम खास नहीं है, देखो। कैची पे भी इस बार हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला जैसे मैं और बार मिलता था। आगे यहाँ पे रेशु है, ये सो गई है, और ये चला रहे हैं अभी गाड़ी, और हम जा रहे हैं दिल्ली को। अब देखते हैं, अब गर्मी में आएंगे तो देखेंगे यहाँ। वैसे यहाँ पहाड़ के साइड ना गर्मी में आने में ज़्यादा फ़ायदा है सर्दी के हिसाब से। तो अब चलते हैं यहाँ से। भीमताल भी लगभग खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा रह गया, ताल की थोड़ा सा हिस्सा रह गया। तो अब मिलते हैं आगे चल के, ठीक है। तो बीच में मैं थोड़ा रुकी थी, मुझे थोड़ी सी ना गैस जैसी हो गई थी, मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई थी। मतलब गाड़ी में बैठे बैठे, तो सुबह से बैठ रखे हैं, तो हमने रायता वगैरह लिया था। तो मैंने वहाँ पे पूछा उनसे, भैया से, कि मैंने कहा यहाँ पे जो है कैची धाम में जो भीड़ ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ट्रैफिक ही नहीं है। तो वो बता रहे थे जो यहाँ का सारा रस है वो अभी गया है प्रयागराज। मतलब जो भी है प्रयागराज में, आपको पता है कुंभ चल रहा है, तो सब लोग उस साइड को गए हैं, इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है।
तो यही कारण है, मैंने ये सोच ही रही थी, मैं पूरे रास्ते यही सोची थी, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि कैंची धाम में अब भीड़ ही नहीं है। तो अभी देखो हम लोगों को रात हो गई है और अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं। बीच में इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, और बैठे बैठे मेरी तो हालत ख़राब हो गई, पैरों में अलग दर्द हो गया और ईशू ने मुझे अलग परेशान करके रखा है। अब मेरा तो फटाफट से है कि अब आगे ट्रैफिक ना मिले और हम फटाफट से पहुँच जाए अपने घर। तो आप लोग मेरी शक्ल देखो, सुबह कैसी हो रही थी और अभी कैसी हो गई, मैं काली सी, और ईशू को देखो आराम से मस्त होकर सो रही है। अभी घर जाके मुझे परेशान करेगी, ना ये मुझे खाना खाने देगी, ना ये मुझे ठीक से सोने देगी। तो हम लोग भी अब दिल्ली पहुंच ही गए हैं। बाकी आप लोग यहाँ का नज़ारा देखो, ये धुंध नहीं है, ये पोल्यूशन है। जैसे हम दिल्ली में एंट्री करी, पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो गया चारों तरफ से। यहाँ पे अक्षरधाम मंदिर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, यहाँ से हमारे घर थोड़ा सा ही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।